चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपनी जो पोजीशन है वो मुतनाज़ा हो गई है, उनको स्टेप डाउन करना चाहिए। चारों अक्सरियती जजेस ने कहा फुल कोर्ट बनना चाहिए। आज अतर मिनल्ला साहब के फैसले ने कहा कि इसके ऊपर ना अज खुद नोटिस बनता था, ये प्री मैच्योर केस था। इससे तासुर आ रहा है कि एक सियासी हिकमत अमली को आगे बढ़ाने की इजाज़त दी गई। इससे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इस अज खुद नोटिस से शुरू हुआ और उन्होंने कहा 1.5 लाख पिटिशन, जहां अज खुद नोटिस, जहां ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जिसकी स्पिरिट आइन की कहती है कि वहां आप अज खुद नोटिस ले देते हैं, वहां 1.5 लाख एप्लीकेशन जो हैं वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं। इससे मिसकॉन्डक्ट, आइन की गलत तशरी और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, ये चारों जजेस के जो फैसले हैं ये खुद इसके ऊपर मोहर लगाते हैं। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपनी जो पोजीशन है वो मुतनाज़ा हो गई है, उनको स्टेप डाउन करना चाहिए और उनको ये बात बतानी चाहिए और ये जो दूसरी प्रोपोगेंडा सियासी जमात है ना, जिनको ना इलेक्शन से कोई सरोकार है ना कोई उनको इस मुल्क से सरोकार है, वो एक साजिशी टोला है। वो जो कह रहे हैं ना ये इलेक्शन का मामला है, ये बेंच का मामला नहीं है, ये बेंच का मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है, ये आइन का मामला है, ये कानून का मामला है, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात का मामला है, ये आइन की तशरी का मामला है जो एक के लिए मुअत्तल नहीं हो सकता और दूसरे के लिए लागू नहीं हो सकता। ये किसी की मर्जी, किसी की मंशा के मुताबिक लागू और मुअत्तल नहीं हो सकता। ये इमरान खान के लिए मुअत्तल और लागू नहीं हो सकता। इसके ऊपर किसी किस्म की आइन के साथ खिलवाड़ की किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती। और कल पार्लियामान का इसके ऊपर 2 टोक फैसला आ चुका है। ये तमाशा एक 2017 में काली लॉ, ब्लैक लॉ डिक्शनरी का सहारा लेकर मुल्क के 3 दफा मुंतखब वजीर आजम को पैनमा पे नहीं बल्कि उस अकामा के ऊपर जिसमें तनख्वाह ना लेने की सजा देकर डिस्क्वालीफाई किया गया। फिर पूछते हैं मईशत ठीक क्यों नहीं होती, रोजगार क्यों नहीं मिलता। वो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि जब वजीर आजमों को एक स्ट्रोक ऑफ पेन के साथ गलत फैसलों के ऊपर और उसके बाद गवाही आ चुकी कि ये वो गलत फैसला था, उसके बाद डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है जब मईशत 6.2% पे तरक्की कर रही होती है, जब मुल्क के अंदर 14,000 मेगावाट बिजली लग रही होती है, जब आटा 35 रुपए का और चीनी 52 रुपए की होती है। उस वक्त वजीर आजम को निकाल दिया जाता है और फिर पूछते हैं मईशत संभल क्यों नहीं रही। ये वो फैसले जो कि पाकिस्तान की आवाम के ऊपर असरअंदाज होते हैं, मईशत के ऊपर असरअंदाज होते हैं, रोजगार के ऊपर असरअंदाज होते हैं, मुल्क की तरक्की के ऊपर असरअंदाज होते हैं और फिर उसके ऊपर सवालात उठाते हैं कि मईशत ठीक क्यों नहीं। मईशत इसलिए ठीक क्यों नहीं हो रही क्योंकि एक ऐसे शख्स को फैसले से मुसल्लत किया गया, आरटीएस को बिठाकर मुसल्लत किया गया जिसने मुल्क की मईशत को तबाह किया, आवाम को बेरोजगार किया और आवाम की आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई को महंगा किया और आवाम के पेट के ऊपर डाका डाला। आज उसी की सहूलत कारी की जा रही है जिसने किसी भी दोस्त मुमालिक को साथ नहीं रहने दिया और एक कागज लहराकर तमाशा बनाने की कोशिश की, जो बाद में कहा मोहसिन नकवी ने मेरे खिलाफ साजिश की थी। जब एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होती है तो उसको जानवर कहता है। जब सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ फैसले देती है तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तस्वीर के ऊपर जूतियां मारता है। जब जजेस गलत फैसले देते हैं तो कहता है ओए ज़ेबा जज। जब अदालत बुलाती है तो दंदनाता हुआ बदमाश क्लाशनकोफ और असला लेकर अदालत के ऊपर हमला आवर होता है। ये उसकी सहूलतकारी की जा रही है, ये उसको लाडला बनाया जा रहा है, जो एक फॉरेन एजेंट है, जो एक फॉरेन फंडिंग के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करके आता है, जो घड़ी चोर है, जो अपनी बेटी को अपने कागजात में डिक्लेयर नहीं करता, उसको एक्सेप्ट नहीं करता, जो टेरियन का वालिद है, ये उसकी सहूलतकारी की जा रही है। और जब इस तरह के लोगों की सहूलतकारी की जाती है तो मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम आता है, मुल्क में महंगाई होती है, अवाम का रोजगार छीना जाता है। और जब 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम जो लोगों को कारखाने लगा रहा था, लंगर खाने नहीं, जो तरक्की दे रहा था, रोजगार दे रहा था, अवाम को मोटरवेज का जाल दे रहा था, पूरी आलमी दुनिया पाकिस्तान की मईशत के ऊपर और पॉजिटिविटी के ऊपर कमेंट कर रही थी, उसको जब निकाल दिया जाता है और इस तरह के नालायक, नाअहल, साजिशी, फॉरेन फंडेड फितने, फसाद को मुसल्लत किया जाता है तो फिर मुल्क का यही हाल होता है। और वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जब अदारों से, आईनी अदारों से जन्म लेता है तो फिर मुल्क का यही हाल होता है।
आज पाकिस्तान की अवाम इस फ़र्क को जान चुकी है कि ये खाली सियासतदान मुल्क नहीं ठीक करते, मुल्क रियासत ठीक करती है। और जब सियासतदान ठीक कर रहा होता है तो उसके खिलाफ साजिश की जाती है और फिर बाद में सवाल करते हैं सियासतदानों से। आज पाकिस्तान की अवाम सब जानती है, ये तमाशा ख़त्म होना चाहिए, ये आइन के साथ खिलवाड़ ख़त्म होना चाहिए। मुल्क के अंदर बिल्कुल इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन किसी की मर्जी, किसी की धौंस, किसी की धमकी की वजह से नहीं, बल्कि आईनी तरीके से एक वक्त में पूरे मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए। ये कोई इलेक्शन का मामला नहीं है, ये मुल्क के अंदर जो आइन की गलत तशरीह बार 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 करके आइन के ऊपर हमला किया जा रहा है, ये मामला उसका है। जी सवाल। मैडम ये आप बता रहे कि ये जो जज साहबान हैं आज तो फैसले दे रहे हैं, क्या वजह है ये उस वक्त क्यों नहीं बैठे बेंच के अंदर जब 5 लोग की बेंच जो है 8 दिन मुसलसल समाप्त कर रहा था? सॉरी, क्योंकि इसलिए नहीं बैठे, बड़ा कमाल सवाल है, मेरी प्रेस टॉक की सारी इस बात पे थी। वो इसलिए नहीं बैठे कि वो फैसला दे चुके थे, वो इस पिटिशन को डिसमिस कर चुके थे। सवाल ये नहीं पैदा होता कि वो 4 जजेस इस फैसले में क्यों नहीं बैठे जो पिटिशन डिसमिस थी। सवाल ये पैदा होता है कि एक डिसमिस पिटिशन के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्यों बेंच बनाया, जब अक्सरियत का फैसला उसको डिसमिस कर चुका था। जब कोई पिटिशन ही नहीं थी तो बेंच कैसे बना? जब कोई पिटिशन ही नहीं थी तो उस बेंच का फैसला कैसे आया और उसके फैसले को कैसे तस्लीम किया जाए? वो आइन के ख़िलाफ़ है, वो सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ है, वो आइन की तशरीह के ख़िलाफ़ है, वो कानून के ख़िलाफ़ है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। ये बताइएगा, बहुत ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की है, तो इसी मौजू पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में स्पेशली तौर पर इस मौजू पर क्या कोई फैसले लिए हैं? जी, सिक्योरिटी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है, बहुत तफसीली मीटिंग, 4 साढ़े 4 घंटे वो मीटिंग जारी रही, जिसके अंदर तफसीली जो इस वक्त दहशतगर्दी की लहर, और मैं ये भी बताती चलूँ, ये दहशतगर्दी की जो लहर है ना, ये 2018 में दफन हो गई थी दहशतगर्दी। नवाज शरीफ ने इस मुल्क को नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, नेशनल एक्शन प्लान और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ खड़ा होकर इस पूरी कौम को इकट्ठा करके, यकजा करके मुल्क के अंदर से दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी थी। वही दहशतगर्दी 2018 के बाद इमरान खान की वजह से वापस आई, जो इन्विटेशन कार्ड्स दे रहा था कि आओ आओ खैबर पख्तूनख्वा में आओ, जो उनकी पनाहगाहें दहशतगर्दों की बनवा रहा था, जिन्होंने ओपन इन्विटेशंस दिए, जिन्होंने ओपन वादे किए। ये दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा में आई, ये दहशतगर्दी बलोचिस्तान में आई, और इसके असरात पंजाब और सिंध में दोबारा मेरा मुल्क, जिसको वजीर आज़म नवाज शरीफ दहशतगर्दी से पाक करके गया था, उधर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स बनाकर खड़े करके गया था। इनको डिविजिबल पूल से 1 बिलियन रुपया जाता है, जो तमाम बाकी सूबे देते हैं खैबर पख्तूनख्वा को, सिर्फ दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए, जिसमें 475 बिलियन इनको दिए गए, जिसका कोई अता पता नहीं, जो होटलों और रिजॉर्ट्स के ऊपर लग गए, और दहशतगर्दी दोबारा मुल्क के अंदर वापस आ गई। जो कुर्बानियाँ दी हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने, हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लोगों ने, जवानों ने, हमने दहशतगर्दी का ख़ात्मा अपने जवानों के, शहीदों के लहू से लिखा था और सफाया किया था। आज वही दहशतगर्दी वापस आ गई, और उसके ऊपर कंप्लीट उसके ऊपर ब्रीफिंग दी गई कि किस तरह काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स कॉम्प्रोमाइज्ड रहे खैबर पख्तूनख्वा में, और वही काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स, वही लैब्स शहबाज शरीफ के दौर में चीफ मिनिस्टर पंजाब में जो इंफ्रास्ट्रक्चर CTDs का बना था पंजाब के अंदर, आज उसकी वजह से दहशतगर्दी पंजाब के अंदर संभली हुई है। लेकिन अगर इसी तरह बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी जारी रही, जिसके असरात अब दूसरे सूबों पे आ रहे हैं, तो ये उसके ऊपर कंप्लीट ब्रीफिंग दी गई, और पूरी फोर्सेस, तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, इंटीरियर मिनिस्टर ने इसके ऊपर ब्रीफिंग दी, और दोबारा से जो पहले भी बात हो चुकी है और उसका अमल शुरू हो गया, नेशनल एक्शन प्लान का जो रिवाइवल है, उसको पूरी तरह से दोबारा से रिवाइव करने का फ़ैसला हुआ है, और उसके ऊपर अमल दरामद की मॉनिटरिंग और ब्रीफिंग दी गई है, और इसके ऊपर जो तफसील कि हर डिपार्टमेंट की एक तफसीली, और जहाँ जहाँ डिप्लॉयमेंट है आर्म्ड फोर्सेस की, उसके ऊपर बात हुई, और उसका जो एक कंप्लीट एलानिया फ़ैसलों के साथ है, वो मैं जारी करूँगी कुछ ही देर में, 10 से 15 मिनट के अंदर, और उसमें हर शिक को कंप्लीट तफसील फ़ैसलों के साथ बताया गया।
देखिए, पहली बात तो ये है कि कंटेम्प्ट उस फैसले पे बात हुई है, उस फैसले पे स्टेप डाउन करने का कहा जा रहा है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा है कि मुतनाज़ा फैसला है, कंट्रोवर्शियल फैसला है। उसने कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट किया मुल्क के अंदर। उसने ये तासुर दिया है कि किसी जमात की सियासी हिकमत अमली को आगे बढ़ाया जा रहा है और ये बेंच किस आइनी और कानूनी तशरीह के मुताबिक बना था उस पटिशन पे जो कि डिसमिस हो चुकी है। तो ये तो मुतालबा आज पूरी पाकिस्तान की आवाम कर रही है। ये मुतालबा पिछले 20 दिनों से पाकिस्तान की आवाम, बार्स, लॉयर, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, जो 13 जमातें हैं, वो यही तो कर रही हैं कि ये बेंच कहाँ से आ गया, ये कौन सा हवाई बेंच है जो आ गया जिसकी पटिशन ही मौजूद नहीं है।